to teach you exercise 3.2 for class 10. ठीक है, तो अभी इसको करने से पहले, एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले आपने अगर स्टार्टिंग की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज आई बटन पे जाके क्लिक करके, इधर आई बटन आता है, इधर जाके क्लिक करके देख लीजिए, 3 वीडियोस मिल जाएंगी आपको, वहां जाकर उनको देख लीजिए, क्योंकि इसमें जिस मेथड की बात हो रही है उस मेथड का डिस्कशन और उस मेथड के बारे में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के 3 वीडियोस में बताया जा चुका है, तो प्लीज उनको देखना जरूरी है। एक्सरसाइज 3.2 के लिए तो मस्ट है कि आप सेकेंड और थर्ड वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि अदरवाइज वो नहीं देखा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज देखिए। वैसे भी घर पे बैठे हैं, बाकी कोई काम नहीं, और एक्सक्यूजेस प्लीज नहीं दीजिए, आंखें खराब हो रही, कुछ नहीं हो रही। मैं ये 3 या 4 बज रहा होगा रिकॉर्डिंग के लिए, तो फिर अगर हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है पैंडेमिक में, तो प्लीज आप भी थोड़ा सपोर्ट करो। सब कुछ होगा, पेपर देना है बोर्ड का, डोंट वरी, मत सोचो कि बोर्ड का पेपर नहीं होगा, होगा भाई साहब, सिलेबस कम भले हो गया लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज पढ़ते रहो, और बाकी एक्सक्यूजेस कुछ नहीं होते यार, देखो ठीक है, आज है 10 साल बाद तो उन्हें भी नहीं याद रहेगा कि तुमने क्या स्ट्रगल किया था, तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत करो, सक्सेस मिलेगी, और बेहतर है कि शांति से मेहनत करो। चलो, बाकी अच्छा लगता हो तो प्लीज ये लाइक कमेंट शेयर ये सब मत बोलना कि सर करवाया करो यार, कर दिया करो, बस बुला लिया करो सबको, बुलाओ। 12:45 हो गया, कल 45, बुलाओ सबको, सब आओ, तुरंत बुला लिया करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है अपने। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ देखते हैं। लिखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि ये 2 इक्वेशन है, एक क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन और है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और सॉल्यूशंस निकालने ग्राफिकली, क्योंकि अभी तक आपने अलजेब्रिकली नहीं पढ़ा। मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूं किसी को ग्राफिकली, क्योंकि मुझे खुद थोड़ा सा ना जो एक्यूरेट होती ना, जो क्या बोलते हैं उसे, जो प्रिसाइज होता, मतलब हाँ एक्यूरेट आंसर इससे थोड़ा सा नहीं आता, ऐसा तो कुछ बोल सकते हो, बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मतलब वही समझ लो यार, बहुत ज्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं मिल सकता इससे, कभी थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है कि होगी, लेकिन थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, चांसेस रहते हैं। अभी खैर अभी मजबूरी है, बोला है क्वेश्चन ने तो करना पड़ेगा यार, ठीक है। नहीं बोलता तो मैं नहीं बोलता, आप एल्जेब्रिकली लगा लेते, एल्जेब्रिकली जो समझाओगे तो समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी है, वो सिलेबस से नहीं हटे, वो है अभी भी। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, 10 बच्चे हैं 9th क्लास के, था वो 10 लेकिन मैंने उसे 9 कर दिया है, ठीक है। टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज, कहां लेते हैं, मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेशन लेते हैं, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, क्या बोल रहा है कि गर्ल्स जो है वो क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है बॉयज आपके कम होगा, गर्ल्स ज्यादा हो गई, तो जो 4 ऐड होगा वो बॉयज वाले कॉलम में ऐड होगा। ये इस बात में बहुत कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं क्यों, हाँ थोड़ा सा समझिए आप इस बात को, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, आपको वो पता करना है कितने बच्चे, कितने लड़के और कितने लड़कियों ने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेशन किया। देखिए अभी पहली चीज है कि आपको नहीं पता है कि कितने लोग पार्टिसिपेशन किया, आपको सिर्फ ये पता है कि टोटल जो है वो 10 है, लेकिन कितने बॉयज हैं उसमें, हाउ मेनी नंबर ऑफ द बॉयज एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ द गर्ल्स वी डोंट नो। सो यू हैव टू लेट व्हाट, यू हैव टू लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर X and Y रेस्पेक्टिवली। स्केच पेन मंगाने पड़ेंगे भैया, आम गड़बड़ हो रहा है, ऊपर से लॉकडाउन लग रहा है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर X and Y रेस्पेक्टिवली, दैट मीन्स X जो है वो तुम्हारे बॉयज हैं, गर्ल्स जो है तुम्हारी वो Y, ठीक है। अभी ये काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप फिर से पढ़ो जरा क्वेश्चन, क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ठीक है। क्लास 9 के कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। अब इनमें से कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे, हमें तो नहीं पता कितने बॉयज है कितने गर्ल्स, हमें ये पता है कि X बॉयज है Y गर्ल्स है, दैट मींस X प्लस Y क्या होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए।
चाहिए, तो तुमने क्या लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसे तुम कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस वाई 10 को ट्रांसपोज कर दो, तो ये तुम्हारे जनरल फॉर्म में तुमने बना लिया, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पक्का? चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। अब दूसरी चीज देखो क्या है, सेकेंड चीज देखो क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो गर्ल्स तुम्हारी भैया y थी, बॉयज तुम्हारे x थे, तो अब क्या गर्ल्स क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है, दैट मीन्स ऐसा होगा ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। देख लो, पक्का समझ लो भैया, नहीं ऐसे ना बोलना कि नहीं, यही होगा। फिर इसको जनरल फॉर्म में बना लो यार, कैसे करके कि x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पक्का? कोई डाउट है? नहीं? तो देखो ये इक्वेशंस बन गई। अब सेम वही काम करना है जो हमने तुमने किया था 3.1 में, तो अब बहुत जल्दी से रफ कर लेते हैं ये सब कुछ। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन से मतलब है। ये लीजिए पूरा रफ हो गया। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, x और y रखते हैं और अपना वो बनाते हैं। सेम वही काम है यार, पहले जैसा कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, पक्का? देख लो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, हम पहले करते हैं कि भैया x की वैल्यू 3 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 3। x की वैल्यू 3 रखी तो 3 माइनस 10 क्या हो गया, माइनस 7। तो y की वैल्यू क्या मिल गई तुम्हें, 7 मिल गई। फिर तुमने सोचा लाओ 3 थोड़ा बढ़ाते हैं, तुमने 3 क्या रख लिया, 5 रख लिया। 3 क्या रख लिया, 5 रख लिया। अब 3 तुमने 5 रखा तो 5 माइनस 10 क्या मिला, माइनस 5 मिला। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया। आ रहा होगा समझ में, मुझे लगता है पूरा अच्छे से आ रहा होगा, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर 3 रख लिया, 5 रख लिया, फिर किसी ने बोला नहीं x की वैल्यू क्या रख लिया, 6 रख लिया। x की वैल्यू 6 रख के देखो, अब देखो 6 माइनस 10 क्या मिला, माइनस 4। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट आ गए सारे, मतलब पॉइंट्स तुमने सारे नहीं भाई, 3 पॉइंट्स मैंने पहले बोला था, 3 तो हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी उसको भी देख लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसके लिए भी हम वही काम करते हैं जो हमने उन सब के लिए किया था। ये हमारे x है, ये हमारा y था। अब यहाँ x की वैल्यू 3 रखते हैं, चलिए 3 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे 7 मिल जाएगी। पक्का? पक्का? ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अच्छा ये हो गया, फिर मैंने x की वैल्यू 2 रख दी, तो 2 रख दी तो y की वैल्यू मुझे 6 मिलने लगी। ठीक है, ये हुआ। तो फिर मैंने x की वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी। x की वैल्यू 0 रख दी तो y मुझे क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, पक्का? कोई डाउट है? नहीं? चलो ठीक है, सॉल्यूशन पता करना था, अब देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। चलो तो भाई साहब ये रहा हमारा ग्राफ, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी वाई डैश है, ये हमारी एक्स डैश। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा 1 पॉइंट है, ये हमारा 2 है, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। ऊपर भी खींच लेते हैं, कुछ कहां तक जाता है, 7 ही तक जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 और लगाते हैं सारे पॉइंट्स। 3,7 3,7 मतलब 3 इधर 7 इधर, तो कहीं इस वाले पॉइंट पे आ गए। ठीक है,
फिर क्या है 5,5 5,5 5,5 कहां पे आ गए, इस वाले पॉइंट पे आ गए। अच्छा, फिर देखते हैं 6,4 6,4 6,4 कहां पे आ गए, इधर आ गए, इस वाले पॉइंट पे आ गए। फिर इन तीनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन लाइन ऐसे एक्सटेंड। ठीक है, पक्का। तो ये हमारी क्या थी बेटा, इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब चलो 2 देखते हैं। 2 देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या इसका 3,7, मतलब सेम यही पॉइंट है भाई साहब। ठीक है, 3,7। सेकेंड पॉइंट इज 2,6, तो 2 ये रहा, 6 ये रहा, कहीं ये आ गए। अच्छा चलिए ये आ गए 2,6। फिर क्या है 0,4, यानी एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं, वाई एक्सिस पे 4, तो ये रहा पॉइंट। फिर हमने क्या किया, पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब ये देखो, ये रही तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक चीज नोटिस करो जरा थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 की जो तुमने लाइन ड्रॉ करी है, स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करी, वो कहां कट कर रही है, किस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 3,7 क्या थे, 3,7, यानी x क्या है, 3 है, और y क्या है, 7। ठीक है, अब x 3 है, y 7 है, तो तुमने x किसको लेट किया था, बॉयज को लेट किया, तो बॉयज क्या है तुम्हारे 3, एंड योर गर्ल्स आर 7। क्लियर है, एनी डाउट, कोई डाउट है, नहीं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्लियर है, नाउ 1 का फर्स्ट था, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। ठीक है, नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है ये, देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम वैसे जैसे मैंने अभी फर्स्ट पार्ट किया था, सेम वैसे स्केच पेन कहीं चला गया, हाँ ये चले गया। अभी देखिए क्या लिखा, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने 3.1 में किए हुए थे, याद कीजिएगा। अभी क्या है, 5 पेंसिल है, 7 पेन है, दोनों एक साथ खरीदे, तो कितने रुपीस पे किए आपने, कितनी कॉस्ट प्राइस है उसकी, ₹50 थी, ऐसा समझ लीजिए। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46, मतलब 7 pencils और 5 pens अगर एक साथ लिए तो उनका कॉस्ट कितना लगा मुझे, ₹46 लगा। Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। अभी भी तुमको नहीं पता है कि कितनी पेंसिल, एक पेंसिल का क्या कॉस्ट है और एक पेन का क्या कॉस्ट है। तो लेट कर लेते हैं, सेम वही चीज है कि लेट द कॉस्ट प्राइस of 1 pencil is X rupees. Similarly, let the cost price of 1 pen is Y rupees. क्लियर है, मतलब एक पेंसिल और एक पेन की क्या क्या कॉस्ट प्राइस है मेरी, X और Y है। अब क्वेश्चन पढ़ ले यार, बहुत इजी है, अब तो कुछ है ही नहीं कि सब कुछ बताया जाए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोली, 5 पेंसिल 7 पेन। अगर एक पेंसिल X रुपीस की है तो 5 पेंसिल्स कितने की होंगी, 5X की हो गई। अगर एक पेन Y रुपीस का है, 7 पेन कितने के हो गए, 7Y के हो गए। सो दैट इज 7Y। 5X प्लस 7Y इज इक्वल टू 50। तो ये रही इक्वेशन, इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई कर लो तो कुछ ऐसे कर लोगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पहली कंडीशन से जो फर्स्ट कंडीशन जो हमने पढ़ी उससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में नहीं। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर, 7 पेंसिल और 5 पेन अगर एक साथ लेते हैं तो कितनी कॉस्ट हो रही, 46 हो रही है। तो सेम वही चीज है कि 7x मतलब 7x रुपीस हो गए किसके लिए, पेंसिल के लिए, 5y हो गए किसके लिए, पेन के लिए, इज इक्वल टू 46। तो इसे तुम कुछ ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी देखिए आपके पास जो इक्वेशंस हैं, इसके बाद आप जानते हैं आपको कैसे करना है, पूरा ग्राफ वगैरह आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसके आगे का जो काम है वो तुम्हारे ऊपर है, प्लीज करो। ठीक है, अभी ये नहीं बताने वाला हूं मैं मैंने फर्स्ट बता दिया, मेरा बहुत था। अभी तुम यार इसका सेकंड पार्ट का पूरा सोल्यूशन तुम करो। मैंने ये बता दिया इतना, बस मुझे लग रहा था कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम हो इसलिए बोल दिया, मतलब आगे वाला यार तुम करो। ठीक है,
सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात मैं करता हूं तो कहीं ना कहीं ये पूरा क्वेश्चन मैंने ना वीडियो नंबर 2 में, जो पार्ट नंबर 2 था इसका, जहां पे मैंने रिवाइज्ड सिलेबस की बात की थी, उसके बाद जब मैंने आगे पढ़ाया भी था तो वहां मैंने पूरा ये क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो अगर तुमको नीड हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि सबने एक बार फिर से बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इधर भी कुछ वही चीज एक बार दोबारा फिर से बतानी पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 तुम उधर जाके देख लो, कुछ नहीं करना है यार उसको, मतलब कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं उसके बाद। तो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी जो डिस्कशन है वो सब कुछ वीडियो नंबर 2 में बहुत अच्छे तरीके से हो चुका था इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऐसा कुछ भी नहीं, अलग अलग नहीं, बिल्कुल सेम है। फिर भी मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, बस आपको आइडिया दे दूंगा क्या करना है, उसके बाद आप खुद कर लेंगे, मेरा पूरा भरोसा है आपसे। तो आज की वीडियो में जो सिर्फ ना सिर्फ ये 4 क्वेश्चन तक की बात करते हैं, फिर 5, 6, 7 जो रिमेनिंग क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उनकी बात बाद में कर लेंगे, अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो ऐसे बहुत सारे पेयर है, मैं एक करके बता रहा हूं, बाकी तुम्हारे ऊपर यार, बहुत आराम से हो जाएगा। एक दो और अच्छा बता दूंगा, चलो ठीक है, एक ये बता दूंगा, एक और बता दूंगा, उसके बाद बाकी तुम कर लोगे। 1 मिनट जरा रुक जाओ। हाँ, अब देखो जरा इसकी जनरल फॉर्म तुमने लिखी थी यार कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये थी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक ही नहीं थी? ठीक, तो क्या ये अभी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ तो एक काम करो, ऐसे लिख लीजिए। अब हो गई जनरल फॉर्म में? अब हो गया कि नहीं हो गया? अब तो हो गया ना। 5 को ट्रांसपोज कर दे -5, 7 को ट्रांसपोज कर दे -7 हो गया। अब जरा कंपेयर कर लो तो A1 बेटा आपको देखो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। B1 आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 2 मिल जाएगा। C1 आपको क्या मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली A2 चेक करोगे तो A2 आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। B2 आप चेक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। और C2 अगर चेक करोगे तो क्या मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। तो देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2 आपको मिल गया। अब वही चीज है कि A1/A2 देखो, A1/A2 क्या है हमारा, 3/2 आ रहा है, वेरी गुड। B1/B2 क्या आ रहा है हमारा, 2/-3 आ रहा है। तो एक बात बताओ, क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो पहले यहीं पे समझ में आ गया कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका सीधा सा मतलब है कि लाइंस हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एग्जैक्टली इवन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हमें अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो सिस्टम हमारा या इक्वेशंस हमारी कैसी हैं, कंसिस्टेंट है। कैसी है ये, कंसिस्टेंट है। पक्का? कोई दिक्कत है? नहीं? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। चलो अच्छा, एक और पार्ट बता देते हैं इसी का। ठीक है, उसकी बात और कर लेते हैं, थोड़ी सी है तो सब कुछ रफ नहीं करेंगे, काम घर का रफ कर लेते हैं। ठीक है, वैसे भी इंक बहुत महंगी आ रही है आजकल। तो एक और पार्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद तुम लोगों से ना हो, तो वो पार्ट नंबर 3 है, उसको दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को। ये क्या लिखा हुआ, 3/2 x प्लस 5/3 y -7 इज इक्वल टू 0। मैंने पहले से उसे जनरल फॉर्म में बना लिया है। दूसरी है 9x -10y -14 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने जनरल फॉर्म में बना लिया। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारी जनरल फॉर्म्स लिख रही है।
फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारा A1 क्या मिल जाएगा, मुझे 3/2 मिल जाएगा। B1 में क्या मिल जाएगा, 5/3 मिल जाएगा। C1 में क्या मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो A2 हमारा 9, B2 में -10 एंड C1 इज -14। पक्का। तो अगेन वही चीज है कि A1 अपॉन A2 देखते हैं। तो A1 हमारा लिखा है 3/2, A2 में लिखा है 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये मिल गया 1/6 A1 अपॉन A2। ठीक है। B1 अपॉन B2 देख रहे हैं तो ये लिखा है 5/3 अपॉन -10। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया -1/6। तो मुझे C1 अपॉन C2 की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मैं यहीं से देख रहा हूं कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A1 अपॉन A2 क्या B1 अपॉन B2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो सीधी सी बात है, जब ये केस आ रहा है दैट मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस है दैट मींस सॉल्यूशंस क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, ये भी कह सकते हैं। या फिर अगर ऐसा है, हमें सॉल्यूशन मिल रहा है दैट मींस अगर हमें सॉल्यूशन है, हमारे पास है इसका सॉल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम या इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट है। तो ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की भी यही बात कर लेते हैं। करवाने की मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद होगी, आप आराम से कर लेंगे, पूरा उम्मीद है, इतना बहुत अच्छे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें बोल रहा है कि अगर इक्वेशन दे दिए दो करके, बोल रहा है अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है यानी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करो ग्राफिकली। तो ऑब्वियस बात है, अगर पहले से चेक कर लेने का कि अगर देखा कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट आ रही, मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 वाला सब कुछ देख लेना कि अगर आ रहा है कंसिस्टेंट तो बोल देना कि हाँ सॉल्यूशंस हैं। अगर कंसिस्टेंट है दैट मीन सॉल्यूशंस होंगे, तो तुम्हें सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेने हैं। कौन से मेथड से, ग्राफिकली मेथड से। कौन से मेथड से, ग्राफिकली मेथड से कर लेना। अदरवाइज अगर इनकंसिस्टेंट आ रहा हो तो वही छोड़ देना, बोल देना सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट दैट मींस दे हैव नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं होगा तो तुम सॉल्व करोगे नहीं, सॉल्व करोगे तो काहे ग्राफिकली मेथड। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने पूरे डिस्कस कर दिए। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने उधर करा दिया था, 3 नंबर उधर बता दिया। ऐसा कुछ है नहीं, सबके बारे में अच्छे डिस्कशन हुआ था रिवाइज वाले सिलेबस में, मैंने इसीलिए वहां रखा था कि लोग आए कम से कम। वो होता है ना कि शोरूम के बाहर जब कपड़े लोग देखते हैं तो यार अच्छे लगे, घुस जाते हैं, भले अंदर कुछ ना मिले। तो वही मैंने भी एक थोड़ा सा दिमाग खेला हुआ था, पता नहीं वो कितना सक्सेस होगा कि नहीं भी जाए, तो फिर जाओ तो देखेंगे उसे। खैर दो फिर से कोई काम कर लो, उधर थोड़ा ज्यादा अच्छे से बताया था, इधर भी अच्छे से बताया था। एक बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मेरे हिसाब से कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, 3 क्वेश्चन बच रहे हैं। 3 क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी मूड नहीं यार, थोड़ा सा हो गया, बस थक गया हूँ। ठीक है, 10 11 9 10 बजे से काम चालू है, 4 5 बजने को आ रहे हैं, 5-6 घंटे हो गए मुझे काम करते करते, अभी नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर कल बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो अगर तुमको स्क्वायर्स पर थोड़ा सा समझना हो, पढ़ना और अच्छे तरीके से, तो आप क्लास 8 वाली वीडियोस देख लिया करो, वो भी थोड़ा सा अच्छा कहीं ना कहीं बेस है। तो ठीक है, बाकी अच्छा लग रहा हो तो बढ़िया है, लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर। थैंक यू सो मच।